अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGT सिक 2 यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का लेसन नंबर 23 करेंगे, जो है फंडामेंटल राइट प्राइवेसी ऑफ होम। जैसे कि आपको पता है जो पाकिस्तान में रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन चला है, इनफैक्ट जो पाकिस्तान जब से बना तब से कॉन्स्टिट्यूशन चला वो 1973 का है। आर्टिकल 14 इसका कहता है द डिग्निटी ऑफ मैन इन सब्जेक्ट ऑफ लॉ प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल, यानी कि जो डिग्निटी ऑफ मैन की जो रिस्पेक्ट है और प्राइवेसी ऑफ होम है उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। नीचे उन 2 लाइंस में उन्होंने फिर हमें ये बताया है, आगे फर्दर उन्होंने हमें एक्सप्लेनेशन दी है जो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। उसके बाद द आर्टिकल आल्सो प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ होम बट दिस प्रोटेक्शन हैज बीन मेड सब्जेक्ट टू द लॉ। इट डज नॉट मीन दैट द गारंटी कैन बी टेकन अवे बाय द लॉ। अब वो कह रहे हैं कि आर्टिकल ये प्रोटेक्ट ज़रूर करता है कि प्राइवेसी ऑफ होम को ब्रीच ना किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस होते हैं जिसमें जो गारंटी है वो लॉ की तरफ से ले ली जाती है। वो कौन से केसेस हैं? फ़र्ज़ करें कि आपको पता लगता है कि इस घर में एक दहशतगर्द है, ठीक है। उस सूरत में आप उसकी बंदे की प्राइवेसी ऑफ होम जो है ब्रेक करेंगे क्योंकि वो रिस्क है। उसी सूरत में एक और एग्जांपल अगर आप देख लें, एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा सीरियस मतलब क्राइम में इन्वॉल्व है और उसको कोर्ट ने कहा है कि जी इस बंदे को गिरफ्तार करना है, ठीक है, सर्च वारंट है उसके पास लीगली, तब भी वो बंदे को की जो प्राइवेसी है उसको ब्रेक की जा सकती है क्योंकि कुछ मैंने बताया एक्सेप्शनल केसेस है। तो इस सूरत में हम ले सकते हैं, लाजमी नहीं कि प्रोटेक्ट किया ही जाए। आम सिटीज़न जो मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है उसके जो है प्राइवेसी ऑफ होम ब्रेक नहीं की जा सकती। टॉर्चर मीन पेन टू ह्यूमन बीइंग, यानी किसी बंदे को दर्द देना, तकलीफ देना, अजियत देना। टॉर्चर फॉर ऑब्टेनिंग कन्फेशन इन प्रोहिबिट बोथ हिज आर्टिकल एंड द जनरल लॉ ऑफ द लैंड। कहते हैं कि टॉर्चर जो है, अगर हम कहते हैं किसी बंदे को कहते हैं कि तुम मानो तुमने चोरी की है, उस पर बार बार जुल्म करते उसको अजियत देते हैं, इस तरीके में अगर हम किसी इकरार की सूरत पे, किसी जुर्म का इकरार करने की सूरत पे उस पर टॉर्चर या उस पर अजियत देते हैं, वो जो है वो आर्टिकल के लिहाज से और जनरल लॉ ऑफ लैंड, यानी कि अगर हमारा जो जनरल लॉ है या हमारी जो मोरालिटी है उसके लिहाज से इलीगल है, ठीक है। अब उन्होंने एग्जांपल दी है कि फिर भी आप देखें पाकिस्तान की पुलिस में कुछ ऐसी जगह हैं जिसमें पुलिस स्टिल टॉर्चर करती है, लेकिन वो क्या क्या टॉर्चर करती है वो भी बताती हूँ कि क्यों टॉर्चर करती है। एग्जांपल है कीपिंग, यानी पूरी रात जगाई रखे, ठीक है, और वो जो आइस का लैब होता है उसके अंदर लटाई रखे, ठीक है, उल्टा लटकाई रखे। इस सूरत में टॉर्चर वो ऐसे किस्म के टॉर्चर पाकिस्तानी अवाम के बहुत से कंट्रीज़ में होता है, लेकिन वो इस सूरत में करती है उसमें एक्स्ट्रा एविडेंस चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कहते हैं दहशतगर्द को पकड़ लेते हैं, ठीक है, उसको आपको पता है उसका मंसूबा है कि इसने यहाँ जाकर ब्लास्ट करना है, तो आपको जगह नहीं पता, उस सूरत पे आप उस पर टॉर्चर करेंगे ताकि वो आपको बताए तो आप उस पर आगे स्टिल प्रोसेस जारी रख सकें। अगला है आगे, इन इंग्लैंड टॉर्चर वाज ऑर्गेनाइज एज अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उन्होंने कहा कि जो इंग्लैंड में है, ये आपसे MCQs में इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट 2 पैराग्राफ इंग्लैंड के बारे में। वो कहते हैं कि टॉर्चर जो है क्रिमिनल प्रोसीजर है, ठीक है। 1969 पे जो है एफिड वाज मेड टू करब एंड द राइट ऑफ एंड द क्लेम ऑफ राइट वाज द इनएक्टेड। उन्होंने कहा कि 1980 में उन्होंने पहले तो इंग्लैंड गवर्नमेंट ने इसको क्रिमिनल प्रोसीजर करार दिया कि उसका एक्ट बनाया, ठीक है, पार्लियामेंट में, लेकिन जो इंग्लिश गवर्नमेंट है, इंग्लैंड की गवर्नमेंट है, उसने 1989 पे कोशिश की कि टॉर्चर को ख़त्म कर दिया जाए या उसको रोकने की कोशिश की गई, ठीक है। द क्लेम ऑफ राइट वाज इनएक्टेड, उसने नाफिज किया क्लेम ऑफ राइट को। द वेरियस टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट इंस्ट्रूमेंट, उसने वेरियस इम्प्लीमेंट हुए, उनके वेरियस इंस्ट्रूमेंट हुए, इम्प्लीमेंट हुई, इसी तरीके से वो जारी रही। और उसके बाद उन्होंने कहा जो उनके पास जो 2 किस्म के टॉर्चर थे, अभी भी इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो पीपल हैं उनको इस पर खौफ ज़्यादा है। एक आयरन बार, MCQ के लिहाज से पूछा, एक थंब किंग, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक अजियतनाक जो है टॉर्चर था वो उस पर हमारे पास आता है। उसके बाद इन इंग्लैंड इट इज़ ओनली ड्यूरिंग द डे ऑफ क्वीन एनी दैट टॉर्चर वाज फुली अबॉलिश्ड इन द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब उन्होंने कहा जब क्वीन एनी का ड्यूरेशन थी या उसकी हुकूमत थी उस टाइम ये टॉर्चर को जो है ख़त्म ही कर दिया कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। पहले तो उन्होंने कोशिश की थी, नीचे जाके उन्हें क्वीन एनी के ये याद रखना है कि वो उस टाइम ख़त्म हो गई। इन अवर कंट्री टॉर्चर इज प्रोहिबिटेड बाय द वेरियस लॉ, फॉर इंस्टेंस अंडर द सेक्शन 163(1)
Section 1 of the Code Criminal Procedure 1989, no police offer and any person is authority shall be offered making inducement, threat and promise for obtaining a confession. अच्छा, यहाँ से आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनकर आ सकता है कि आप पाकिस्तान के लिहाज से किन किन सूरत हाल में जो टॉर्चर को जो है मना किया गया है, या कौन सी ऐसी सूरत हाल है, कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिनके लिहाज से किया गया है। ठीक है, तो ये इसको आपने थोड़ा देख लेना है। उन्होंने कहा कि इन अवर कंट्री टॉर्चर इज वेरियस केसेस में टॉर्चर को मना किया गया है। ठीक है, एक तो है अंडर द सेक्शन 163, सेक्शन आपने याद रखना है, फॉर द एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, इसको सीसीपी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है सीसीपी स्टैंड फॉर। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा सीसीपी जो है कब उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, 1898 है, 1868 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस तरह का एमसीक्यूज में आपसे 2-3 सवाल लाजमी पूछेंगे। नो, आप कहते हैं कोई भी पुलिस बंदा, ठीक है, ऐसी कोई अथॉरिटी और ऐसी कोई भी बंदा भी कोई भी ऐसा ऑफर नहीं कर सकता हमें ये लालच देकर, कि थ्रेट देकर, या कोई लालच देता है, कहता है कि गुनाह कबूल कर लो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, या मैं आपको ये चीज़ दूंगा, थ्रेट देता है, ठीक है, डराता है, धमकाता है, या मैं वो कर दूंगा, ये वो कर दूंगा, प्रॉमिस फॉर ऑब्टेनिंग अ कन्फेशन। ठीक है, और या अगले बंदे से प्रॉमिस कर लेता है कि मैं इससे टॉर्चर कर क्या कहते हैं, इससे इकरार ले लूँगा। तो इस सूरत में जो है टॉर्चर जो है पाकिस्तान के अंदर मना है। सेक्शन 163 CCP 1898 मस्ट बी रिमेंबर। उसके बाद है अंडर सेक्शन 348 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड, यानी कि PPC, इसको स्टैंड फॉर PPC यानी पाकिस्तान पेनल कोड, सेक्शन 348, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन है 8060। ये लाजमी आपके पास CCP और PPC में से लाजमी एक MCQs आएगा। इट इज़ ऑप्शन टू रॉन्गली कन्फाइन अ पर्सन फ्रॉम द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड कन्फेशन फ्राम हिम, यानी कि हम क्या करते हैं, किसी बंदे को रोंगली जो है कैद कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि जब तक तुम कन्फेशन नहीं दोगे, इकरार नहीं करोगे उस जुर्म में, तब तक हम तुम्हें आज़ादी नहीं देंगे। इस सूरत में भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो कन्फेशन है। अब इस सूरत में पुलिस मैन भी पकड़ ले, ठीक है, अब वो क्या है, ज़बरदस्ती तुम टॉर्चर करे, उस पर जुल्म ज़्यादतियाँ करे ताकि वो एक्सेप्ट करे। सारी बात है, वो इतना जुल्म सहेगा तो एक बंदा ना करते अपनी जान बचाने के लिए उसको करार कर ही लेगा। तो वो जो है पाकिस्तान के अंदर वो भी प्रोहिबिट है। आर्टिकल 38 ऑफ द कवानीन शहादत QS, इसको कहते हैं QS कवानीन शहादत 1984 state that a confession that has been made to police officer is admissible as evidence against the maker। ये बहुत ही समझ आ गया होगा। What is meant by the remedy? रेमेडी भी आपको पता होगा, रेमेडी के प्रिवेंटिंग किसी चीज़ को फोर्स करना, किसी राइट को फोर्स करना और प्रिवेंट करना किसी ही रोंग के बारे में, तो वो हमारे पास होती है रेमेडी। अगला है जी हमारे पास, उन्हें रेमेडी पे लिखा हुआ है कि मीनिंग ऑफ द राइट ऑफ पिटिशन। इसमें जो है कि उन्होंने हमें कुछ खास नहीं है। राइट ऑफ प्रोहिबिटेशन इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट, ये हमें पूछा जा सकता है कि इस पर कौन सा कोर्ट कर सकता है, अदरवाइज में कुछ खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।